नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। शीर्षक है बिना शर्त का रिश्ता। नमस्कार। हाँ, ये कहानी है एक युवती की जिसके पिता नहीं रहे और वो लगातार शादी के प्रस्ताव ठुकरा रही है। और उसकी उम्र 30 हो गई है, तो माँ की चिंता बढ़ना तो लाजमी है। बिल्कुल। और कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक डॉक्टर का रिश्ता आता है। माँ इसे जाने नहीं देना चाहती। लेकिन युवती के मन में पहला सवाल, एक डॉक्टर, और वो भी मुझसे। मैं तो सिर्फ 12वीं पास हूं, क्यों करेगा कोई डॉक्टर मुझसे शादी? हाँ, यहीं से वो शक शुरू होता है। वो अपनी माँ से कहती भी है, जरूर कोई गड़बड़ है अम्मा। या तो वो कहती है बीमार होगा, या कोई बुरी आदत होगी, या फिर हमारी लाचारी का फायदा उठाना चाहता होगा, क्योंकि पिता नहीं है, कोई भाई नहीं है। ये सोचना पहली नजर में तो काफी स्वाभाविक लगता है ना? स्वाभाविक है, पर यह सिर्फ ऊपरी बात है। इसके पीछे हमें उस युवती की एक तरह की रक्षात्मक मानसिकता दिखती है। रक्षात्मक मतलब पिता को खोने का दुख, अचानक आई जिम्मेदारियां, शायद दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया हो, थोड़ा नकारात्मक। अच्छा। तो वो हर नई चीज में, हर नए इंसान में पहले खतरा देखती है, और माँ का दबाव के उम्र हो रही है, वो इस डर को और बढ़ाता है। और कहानी में ये भी है कि ये कोई पहली बार नहीं था, वो पहले भी कई रिश्ते ठुकरा चुकी है, हर लड़के में कोई ना कोई नुस्ख निकालकर। हाँ बिल्कुल, ये उसका एक पैटर्न बन गया था। इस बार भी वो तो इंटरनेट पर तरीके खोज रही थी कि कैसे रिश्ते के पहले ही दिन लड़के से छुटकारा पाया जाए। देखिए, ये असल में एक मनोवैज्ञानिक बचाव का तरीका है, एक कोपिंग मैकेनिज्म। अच्छा, कैसे? रिश्ते ठुकरा कर वो स्थिति पर अपना नियंत्रण महसूस करती है, दोबारा चोट खाने से बचना चाहती है। शायद वो जो गहरा सदमा लगा था पिता के जाने का, वो भी ठीक परीक्षा के समय। हाँ, वो बात तो है, बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा। तो शायद वो अनजाने में ही खुद को और किसी भी तरह के भावनात्मक जुड़ाव से बचा रही थी। लेकिन फिर डॉक्टर से मुलाकात तो हुई? हाँ, हुई। डॉक्टर आता है बिल्कुल साधारण कपड़ों में, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, और वो अकेले में बात करना चाहता है। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ, मतलब पूरी स्थिति को बदल देता है। हाँ, मिलते ही डॉक्टर उसे उसके नाम से पुकारता है। वो चौंक जाती है और कहता है, तुम मुझे शायद नहीं पहचानती, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। अरे, ये तो मतलब पूरी बाजी पलट गई। वो कोई अजनबी था ही नहीं। बिल्कुल। ये पहचान का जो क्षण है ना, ये रिश्ते की पूरी डायनामिक्स बदल देता है। अब ये कोई अनजान प्रस्ताव नहीं रहा। तो फिर क्या कनेक्शन था? डॉक्टर बताता है कि उसने उसे सालों पहले देखा था, 12वीं की परीक्षा के दौरान, हॉल के आखिर में दरवाजे के पास वाली सीट पर रोते हुए। ओह। बाद में उसे पता चला कि उसी दिन उसके पिता का देहांत हुआ था। कितनी दुखद बात है। हाँ, और डॉक्टर ये भी बताता है कि उसकी खुद की माँ भी नहीं है, तो वो शायद उस दर्द को थोड़ा समझ सकता है। उसने रिजल्ट में उसका नाम ढूंढा था, फिर कॉलेज में न देखकर चिंता भी की थी। मतलब वो सिर्फ एक राह चलता इंसान नहीं था जिसने उसे देखा, वो उसके बारे में सोचता रहा। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ देखना नहीं है, यहाँ गहरी सहानुभूति है। उसने जानने की कोशिश की, महसूस किया। और फिर सालों बाद जब उसने उसे अपने दोस्त के ऑफिस में देखा, हाँ, तब उसे पता चला कि वो माँ का घर चलाने के लिए कोई भी नौकरी करने को तैयार थी। तब डॉक्टर को समझ आया कि उसने आगे पढ़ाई क्यों छोड़ी होगी। और उसने अपने दोस्त से कहा भी कि उसके लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढे। बिल्कुल, चुपचाप मदद। हाँ, ये बात डॉक्टर के चरित्र को और उभारती है। वो सिर्फ महसूस नहीं कर रहा, वो असल में कुछ करना चाहता था, बिना जताए। और फिर सबसे बड़ी बात, वो घर वाली योजना। हाँ, कि उसने पैसे जोड़कर एक घर खरीदने का सोचा था, ताकि वो, युवती और उसकी माँ तीनों साथ रह सकें। और ये भी कहा कि अगर माँ चाहे तो उसकी माँ बनकर रह सकती है। और वो लाइन कि मैं तुम्हारे पिता की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, पर कोशिश करूंगा, और अगर तुम साथ दोगी तो मैं भी अनाथ नहीं रहूंगा। ओह, ये तो बहुत बहुत गहरी बात कह दी उसने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका इरादा सहारा बनने का है, मालिक बनने का नहीं। वो उसके खालीपन को समझ रहा है और शायद अपने अकेलेपन का भी हल देख रहा है। ये साझेदारी है, सौदा नहीं। जो युवती सोच रही थी कि वो लाचारी का फायदा उठाएगा, उसके ठीक उलट। बिल्कुल उलट। ये सब सुनकर वो युवती वो रो पड़ती है, पिता के जाने के बाद पहली बार किसी के सामने ऐसे खुलकर। हाँ, जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसे सुरक्षित महसूस हुआ, समझा हुआ महसूस हुआ। जैसे पिता का साया मिल गया हो। बिना किसी डर या शर्म के
एक बच्ची की तरह रो पाई वो। ये भावनात्मक रिहाई है। डॉक्टर की सहानुभूति ने, उसकी अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की हिम्मत ने वो दीवारें गिरा दी जो उसने खड़ी कर रखी थी। ये विश्वास का पल है। और फिर आंसुओं के बीच वो हल्के से मुस्कुराकर पूछती है, और तुम्हारी क्या शर्तें हैं? और डॉक्टर का जवाब वही है इस कहानी का सार। हाँ, डॉक्टर कहता है, मेरी बस एक ही शर्त है, तुम बिना किसी और शर्त के। वो आगे कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और इतना इंतजार कर चुका हूँ कि अब तुम्हें किसी भी हाल में अपनाना चाहता हूँ। बिना शर्त की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनली, यही है बिना शर्त का रिश्ता। ये उस लेन देन वाली सोच के बिल्कुल विपरीत है जो युवती के मन में शुरू में थी। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमारी पहली धारणाएं, हमारे अपने डर अक्सर गलत होते हैं। हाँ, और सच्चा रिश्ता, गहरा कनेक्शन, वो अक्सर सतह के नीचे होता है, समझ पर, सहानुभूति पर और धैर्य पर टिका होता है। धैर्य। डॉक्टर ने सालों इंतजार किया। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम कितनी बार अधूरी जानकारी या अपने डर के आधार पर लोगों को, स्थितियों को जज कर लेते हैं। और क्या इस जल्दबाजी में हम ऐसे गहरे बिना शर्त वाले रिश्तों को समझने का, बनाने का मौका खो देते हैं? क्या किसी के अतीत को, उसकी पूरी कहानी को जानने से उसके आज के प्रति हमारा नजरिया